धार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज सिंह गौतम, जो कि बदनावर विधानसभा से भी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की, जिसमें गौतम ने बताया कि वर्तमान में स्थानीय उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुटे रहे हैं। हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा उद्देश्य पुनः कांग्रेस की सरकार बनाना है। और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा तो मैं बदनावर विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी जरूर बनूंगा। गौतम ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहे बदनावर क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और बदनावर में किए गए अपने द्वारा सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया। कैमरा पर्सन प्रेम बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। हमारे साथ है खास चर्चा में धार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज सिंह गौतम, जो कि वर्तमान में बदनावर विधानसभा से इनका नाम चर्चित हो रहा है। स्थानीय उम्मीदवार भी वहां से सक्रिय हैं, लगभग 16 उम्मीदवार वहां से सक्रिय हैं। एक मनोज सिंह गौतम एवं उनके परिवार के उनके बड़े भाई कुंवर बालमुकुंद सिंह गौतम का नाम भी चर्चा में है। आइए मिलवाते हैं हम आपको कुंवर मनोज सिंह गौतम से, करते हैं उनसे खास चर्चा। गौतम जी, आपका नाम बदनावर विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में चयन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? बदनावर में मैं 20-25 साल रहा हूँ, 22 साल। और बदनावर में क्या धार जिला पूरा पारिवारिक जैसा है। बदनावर वैसे ही मैं आम व्यक्ति वहाँ का, सर्व समाज का मेरा पारिवारिक जैसा रहा है। रहा सवाल चुनाव का तो अभी स्थानीय लोग जो हैं वो उनको हम लोगों ने कहा है कि पहली प्रायोरिटी आपको है, और जिसके बाद में अगर पार्टी जिस निर्णय जो लेती है, अगर पार्टी जिसका भी कहती है, अपन सब मिलकर उसका काम करेंगे। चुनाव लड़ना महत्व है, मगर मेरे लिए चुनाव लड़ा के जिताना, पार्टी मजबूत करना, सरकार बनाना, ये बड़ा महत्व है मेरे लिए। अगर पार्टी का आदेश होगा तो बिल्कुल सम्मान सब लोग उसका स्वागत करेंगे और मान्य करके और काम सबका करेंगे, जिसको भी दे। ये आप काफी वर्चस्व रखते हैं बदनावर विधानसभा क्षेत्र में भी, लोगों के बीच में भी काफी लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में भी लोकप्रिय है। किस तरह से आपने अपनी ये छवि निर्मित की है? मैंने अपने जीवन काल में, जब मैं बदनावर रहता था, व्यवसाय करता था, सामाजिक सेवा करता था, और बदनावर के बाद में मैंने 2008 से राजनीतिक कार्य में मैंने कांग्रेस पार्टी का काम और आम जनता के बीच में समाज का काम, मैंने अपना शरीर 24 घंटे के लिए, 24 घंटे में 18 घंटे के लिए पब्लिक के लिए दिया है, सेवा के कार्य के लिए दिया है, राजनीतिक कार्य के लिए दिया है। उसमें मैं जनता के बीच में जाता आता रहता हूँ। जनता मुझे चाहती है, मैं जनता को चाहता हूँ, और इसलिए जनता, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं जनता का आभारी मानता हूँ। जनता को मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि जनता मुझे कम से कम इतना लायक करती है, या मुझे पूछती या सम्मान देती है। मैं उनको इस मामले में धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमने सुना है, पूर्व में आप जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे थे, आपने किस प्रकार से बदनावर क्षेत्र में विकास कार्य किए थे? मेरा जो जिला पंचायत का कार्यकाल आपने देखा ही होगा। मेरे साथ गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी जी, प्रताप गिरवाल जी, पाचीलाल जी और हनी बघेल जी, और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम सिंह, सुरेंद्र सिंह नीमखेड़ा जी, मुजीब कुरैशी जी, और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे। और पार्टी ने आदेश कर दिया था कि 22 नंबर से जाके सिंगाना से चुनाव लड़ना है। वहाँ पर जो भी मेरे विरोधी लोग थे, मेरी पार्टी के लोग थे, जो भी लोग थे, सब ने विरोध किया। बाकी वहाँ की जनता ने मेरे कार्य का और मुझे जिला पंचायत का डायरेक्टर चुना के, और माननीय सोनिया जी ने, हमारे उस समय सुरेश पचौरी जी थे, इन्होंने सबने मिलकर जिला के नेताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो मेरा कार्यकाल, जब सीट पे बैठता था तो मैं जिला आम पब्लिक का हो जाता था, और जब सीट से उतरता था तो मैं पार्टी का हो जाता था। मेरा कार्यशैली आम जनता, पार्टी, अधिकारीगण, जो मेरे काम करने का तरीका ये था कि एक प्रशासक और एक राजनीतिक व्यक्ति, दो ही बैलगाड़ी के पहिए हैं, उसको दो ही को, उसमें पूरी जनता को बिठा के मैं चलता था। विकास कार्य में मैंने कर्मचारी अधिकारियों से संबंध किए, भ्रष्टाचार में ₹1 लुप्त नहीं रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के लिए
मेरे विपरीत में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार रही और 2010-11 में ही मैंने नरेगा में इतना काम किया जो कि मैं पंचायती राज सशक्तिकरण में 25 लाख रुपए का पुरस्कार लेकर आया। आज भी मध्य प्रदेश में जब भी विजिट के लिए या ट्रेनिंग के लिए जब भी केंद्र सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को बुलाती थी तो सबसे पहले धार का नाम आता था और मैं 8 प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए गया, सब जगह गया और वहाँ पे काम सीखा और वही काम सीख के यहाँ पे आके मैंने अपने कर्मचारी अधिकारियों की बैठक लेकर और मैंने विकास किया। आज सिंगाना का नाम मध्य प्रदेश में पूरा चलता है, धार जिले का नाम चल रहा है। मैं जिस सिंगाना क्षेत्र से लड़के आया था वहाँ हर साल पंचायती राज सशक्तिकरण से 5-5 लाख रुपए का इनाम लेके आता था और पंचायत में लगता था और आज हमारे यहाँ की सर्वश्रेष्ठ पंचायत है। विजिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी हमारे सचिव लोग, सेक्रेटरी लोग आते थे वो सीधा सिंगाना जाते थे। मध्य प्रदेश से जो भी आते थे सिंगाना जाते थे और जो भी काम देखने दिगर स्टेट के लोग आते थे तो वो सिंगाना जाते थे। और आज धार जिले का नाम विपक्ष में लेके ही हमने जिला पंचायत में पंचायती राज सशक्तिकरण में आप किसी से भी नींद में सोया हो बच्चा हो या कर्मचारी हो या मतदाता उससे पूछोगे तो कहेंगे मनोज सिंह गौतम ने काम किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जितने भी बड़े नेता बीजेपी के अन्य हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे सड़क पे एक बच्चे से या उनके कार्यकर्ता पर 200 लोग पास मोबाइल उनका नंबर होगा। आज धार जिले के अंदर चलते रोड पे कहीं भी आप किसी से बच्चे से 5 साल के बच्चे से पूछ लोगे कि मनोज गौतम का नंबर क्या है तो आपको दल से देगा। तो ये मैंने सेवा की और मेरा लक्ष्य रहा है। मैं आज भी मेरे लिए मेरा शरीर मैंने जनता के लिए दे रखा है, जनता की सेवा करूंगा। कोई पद रहे या ना रहे मेरा दायित्व, मेरा परिवार जनता है। मैंने पद का आज तक नहीं लिया, आज भी कोई पद पे नहीं हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष देने के बाद, फिर भी कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हूँ। पूर्व में बदनावर विधानसभा से आज तक अभी तक आपकी सक्रियता सब लोगों के सामने रही है, लेकिन वहां से आपने अभी तक उम्मीदवारी नहीं की थी। उसके बावजूद भी आपने वहां कई सारे सामाजिक कार्य किए हैं। अब अचानक आपकी उम्मीदवारी जनता के बीच में चर्चित हो रही है। अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो क्या रहेगा आपका इसका विचार? जिला पंचायत में रह के मेरे साथ में 7 एमएलए रहते थे बीजेपी कांग्रेस के, मेरे 27 मेंबर रहते थे। कोई ने भी किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई कि जिला कोई भी बॉडी रहती है, कई लोग असंतुष्ट रहते हैं और मेरे यहाँ पे ना भारतीय जनता पार्टी का मेरे से असंतुष्ट रहा न कांग्रेस का रहा। मैंने कहा कि ये मैं जब सीट पे देता था तो पार्टी को लेके चल के, व्यक्ति को लेके चल के काम करता था। और रहा सवाल बदनावर का, मैंने पूरे क्षेत्र में काम किए हैं। मेरे धार की, मेरे जिला पंचायत की आईएएस लोगों में छवि थी। तो दिगर जिले को अगर पंचायती राज में या एक योजना में पैसा आता था बीआरजेएफ फंड में, तो मेरे धार जिले को 8-8, 10-10 करोड़ मिलता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे अधिकारी लोग मेरे काम करने के तरीके से, मेरा एक समन्वय था। मैं महीने में 15 दिन में हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाके अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में संवाद रखता था। और जिला पंचायत धार से नहीं चलती थी, पूरे तहसील और ब्लॉकों से चलती थी। मीटिंग भी होती तो वहां होती थी। इस तरीके से जो मेरी कार्यशैली को देख के पब्लिक आकलन कर रही है, अधिकारी उसको मोहर लगा रहे कि साहब आपके कार्यकाल में आपने काम अच्छा किया, ये मेरी बड़ी करूंगा, मजा नहीं आएगा, बाकी आपने पूछा तो बता दिया, या आप क्षेत्र में पूछेंगे। बदनावर में भवन सिंह शेखावत जी थे, उसके साथ भी 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। उनसे मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी कांग्रेस है, मुझे विकास करना था। पार्टी करता हूँ, कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस का जनमत बढ़ाने के लिए मुझे काम करके लोगों को लाना है। अगर पार्टी को वोट चाहे कि लोग देते, रूस अमेरिका से वोट नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि की भावना होना चाहिए कि मैं जब जीत के जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो। मेरे वहाँ पे एक जैन जिला पंचायत मेरी निर्माण समिति की अध्यक्ष थी, उनके माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से, सरपंच सचिव की मैं पूरा ब्लॉक स्तर पर बैठक लेता था, सम्मेलन बुलाता था। उस सम्मेलन में सारे मेरे जिले के अधिकारी बैठते थे। बैठ के उसी का हम 8 दिन में जो नियम अनुसार काम होता है उसको डिस्पोजल करके हम खत्म कर देते थे। कोई काम रुकता नहीं था और सब संतुष्टि थी और जनता आज मेरे कार्यकाल से खुश है। और आज भी मैं सरकार हमारी थी फिर भी खूब काम किया, और सरकार नहीं थी जब भी खूब काम करने की हमारी कार्यशैली
में है और कार्यशैली से हम काम करते हैं, करेंगे। बदनावर विधानसभा के उपचुनाव पर क्या कहेंगे? अगर आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप लड़ेंगे वहां से चुनाव? पार्टी का आदेश तो पहले मैंने किया, सर्वमान्य है, पार्टी सब कुछ है। और हमारे मुखिया कमलनाथ जी जो हैं वो आपके कांग्रेस के हैं, बाकी आज मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले विकास पुरुष है। उनके मामले में कोई भी आज कोई भ्रष्टाचारी या किसी प्रकार का नहीं उठा सकता। आज मैंने देखा है कि कमलनाथ जी ने धार जिले को नहीं, पूरे प्रदेश को उनका आरोप लगाते हैं कि छिंदवाड़ा काम करते, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में होके 15 साल में मध्य प्रदेश में होके उन्होंने कोई पेयजल समस्या हल नहीं की। आज बदनावर में 1600 करोड़ की पेयजल समस्या है, उन्होंने लागू करके उसका टेंडर करवा दिया। और किसानों का आप देख ही रहे हैं, जब जब कमलनाथ जी की सरकार रही, जब जब हम लोगों को गेहूं का, सोयाबीन का, चने का, मटर का, लहसुन का सबका भाव मिला। और आम गरीब तबका तक उन्होंने सोचा था कि बिजली के बिल हाफ कर दिए थे, उसमें जनता खुश थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन जात का है, कौन सी पार्टी का है। और हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा विकास की उन्होंने थी है और विकास के कारण से उन्होंने काम किया है। और उनका आदेश अगर है तो बिल्कुल सवाल ही नहीं, लड़ लेंगे, चुनाव लड़ने तैयार हैं। और क्या संदेश देंगे बदनावर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का? बदनावर के कार्यकर्ता को ये संदेश देंगे कि किसी के गुमराह में कहना नहीं आए। हम 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनावर में जो काम हुए हैं, कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम किए हैं, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, और जो हमारे को आपसी में घृणा फैला के और इस तरीके से वो राज करते आई है, और विकास का हम आपके सामने 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से आंकड़े सहित देंगे कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, इतने लोगों को हमारे कमलनाथ जी ने इतना पैसा दिया है, इतने तालाब दिए हैं, इतनी गौशाला दी है, मुख्यमंत्री कन्यादान में दिया है। जो भी हम पूरा 8 दिन मतलब 4 दिन के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जनता को बताना चाहिए। जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी कुछ लोगों को बताना है, जरूरी है कि हमारे कमलनाथ जी ने बदनावर में कितना काम किया है। कमलनाथ जी जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा और हम सब जिताएंगे, और कमलनाथ जी को वापस से मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश की जनता के जो अभी बेहाल हुई है उसको हाल में ठीक ठाक कर चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, जिनसे हमने खास चर्चा की। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ।